संघ क्यों चुप है। आज मैं जब सुबह सुबह घूमने निकला तो सामने से एक परिचित किंतु पक्के कर्मकांडी हिंदू महानुभाव भी साथ बोले। देश विदेश की चर्चा एवं राजनीतिक चर्चा आजकल प्रिय विषय है ही, तो वह बंधु चर्चा करते कश्मीर से कैराना व केरल से बंगाल तक मानसिक व वैचारिक भ्रमण करने लगे। मैं चुप हो उनकी सुन रहा था, तभी अचानक बोले, वहाँ इन स्थानों पर हिंदू परेशान है, आखिर संघ क्यों चुप है। इस मामले में आखिर संघ क्या कर रहा है। अब तो मुझे जवाब देना ही पड़ा। मैंने कहा, संघ क्या है। बोले, हिंदुओं का संगठन। मैं बोला, तो आप हिंदू हैं। वह बोले, कैसा प्रश्न है ये आपका, मैं कट्टर सनातन हिंदू हूँ। तब मैंने कहा, तो क्या आप जुड़े हैं संघ से। वह बोले, नहीं। तो तब मैंने पूछा, आपका बेटा, पोता, नाती या परिवारजन, कोई रिश्तेदार जुड़ा है क्या। तब बोले, नहीं, कोई नहीं। बेटा नौकरी पर है, फुर्सत नहीं मिलती उसे। पोता नाती विदेश में सेटल हो चुके हैं, रिश्तेदार बड़े व्यवसायी उसी में व्यस्त हैं, वह शेष घर पर ही रहते हैं और बच्चों को तो कोचिंग से फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कहा, इसका मतलब यह हुआ कि संघ आपके व आपके परिवार व रिश्तेदारों को छोड़कर शेष अन्य हिंदुओं का संगठन है। वह चीढ़ कर बोले, आज क्या हुआ है आपको, कैसी बात कर रहे हो आप। अरे भाई, ऐसी स्थिति मेरी अकेले की थोड़े है। देश में 90% लोग ऐसे हैं जिनको अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो यह आप केवल मुझ पर ही क्यों इशारा कर रहे हो। काम ही तो पूजा है, काम नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा। मैंने फिर कहा, तो मतलब आपके हिसाब से संघ केवल 10% हिंदू लोगों ही जुड़े हैं। वह बोले, जी नहीं साहब, मेरे वार्ड में रहते सारे हिंदू ही हैं। कुल 10,000 की जनसंख्या है वार्ड में हिंदुओं की। पर सुबह सुबह देखता हूँ बस रोज़ उसमें से भी केवल 10-15 लोग ही नज़र आते हैं संघ की शाखा में। बाकी कभी उत्सव त्यौहार पर ही नज़र आते हैं। मैंने पूछ लिया कि कभी जाकर मिले उनसे। बोले, नहीं। मैंने पूछा, कभी उनकी कोई मदद की। बोले, नहीं। मैं कभी उनके उत्सवों कार्यक्रम में भागीदारी की। बोले, नहीं। मैं तो फिर आपकी संघ से यह सारी अपेक्षा क्यों। मैं भी तो खींच गया था अंदर से, आखिर बोल ही पड़ा। तो ठेका लिया है संघ ने आपका, जैसे हिंदुओं का। क्या वह संघ के सारे लोग बेरोजगार हैं। जय श्री राम दोस्तों।